पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोर ना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राइड थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। हाँ जी, कितना फिर सारे तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। दोनों का एक बारी सिंटैक्स देखेंगे और देखेंगे कि दोनों होते क्या क्या हैं, कैसे करते हैं दोनों को, दोनों का सिंटैक्स क्या क्या है। ठीक है, तो फंक्शंस हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं हम पिछली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मान लो मैं एक, तुम्हें यार बचपन में याद है तुमने एक फैक्टोरियल करके कुछ पढ़ा था, तो फैक्टोरियल का ज़रा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सबके लिए थोड़ा कॉमन रहेगा, तो इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। सॉरी यार, मेरे को थोड़ा ना गले में कफ चल रहा है, इसलिए थोड़ा बियर करना। ओहो, ठीक है। मैंने लिखा वेयर आंसर इक्वल्स टू 1, फिर मैंने एक लूप दिया। लूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई इज़ लेस देन इक्वल टू n मैंने ले लिया, n मैं पास कर ही रहा हूँ ऊपर एज एन आर्ग्यूमेंट, और मैंने i प्लस प्लस किया। ठीक है, ओके जी। अब मैंने लिखा आंसर इक्वल्स टू आंसर, ये बहुत ही छोटा सा लॉजिक होता है, सिर्फ यही लॉजिक होता है पूरे फैक्टोरियल के अंदर हमारा। ठीक है, आंसर इंटू, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, आंसर इंटू आई कर दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक होता है बेसिकली। तुम्हें फैक्टोरियल्स याद ही होंगे। वन मतलब जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे काम करते हैं, मतलब पिछले सारे के सारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है फॉर लूप के अंदर, आई इक्वल्स टू 1 to n तक चला रहा हूँ, और जो भी हमारा n है उस तक हमारे इंटू होते जा रहे हैं, और सबको मैं कम्युलेटिव इंटू कर रहा हूँ। मतलब कम्युलेटिव इंटू मतलब आंसर में ही इंटू करी जा रहा हूँ सबको, आंसर बार बार अपडेट हो रहा है। आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू आई, मतलब आंसर मान लो पहले 1 था तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 2 हुआ तो 2 इंटू 1, फिर 2 हो गया, आंसर 2 हो गया हमारा। यहाँ पर फिर नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। मान लेते हैं n अगर 3 था तो n 3 तक जाएगा ये। ठीक है, 3 फैक्टोरियल हम काउंट कर रहे थे। मोस्ट प्रॉब्ली लॉजिक समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये मैं लॉजिक समझाने के लिए नहीं बना रहा था। रिटर्न तो करने नहीं दिया भाई ने मेरे को, पहले ही रन कर दिया इसने, रन ही रन कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया मैंने अब आंसर। चलो जी, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कुछ हो जाता है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब मान लो इसको मैंने फैक्टोरियल, मान लो मैंने 3 दिया तो इसने मेरे को 6 दिखा दिया। ठीक है, मान लो मैं देता हूँ 7 फैक्टोरियल, तो कुछ कुछ ऐसा होता है। शायद से सही है, नहीं बहुत ही गलत है, कुछ लॉजिक में गलती हो गई फिर। ठीक है, छोड़ दो। 3 तक के लिए सही चल रहा था, 4 पे भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, बट पता नहीं, शायद हो सकता है फैक्टोरियल 7 इतना बड़ा नंबर तो नहीं होगा। फैक्टोरियल 7 देखें एक बारी, 7 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, 7 फैक्टोरियल यही होता है यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। तो ठीक है, यानी कि सही चल रहा है हमारा जो कोड है, हमारा जो लॉजिक है वो सही चल रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये देख लिया, यहाँ पे इसको इसको कहते हैं, ऐसे अगर हम फंक्शन लिख रहे हो ना, अगर आप ऐसे फंक्शन लिख रहे हो तो इसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, तो बेसिकली मान लो हमने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर हम पूरा फंक्शन स्टोर कर रहे हैं, जो कि आप जावास्क्रिप्ट में डेफिनेटली कर सकते हो। तो मान लो ये पूरा फंक्शन मैंने उठाया, कंट्रोल सी किया, ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पूरा का पूरा फैक्टोरियल फंक्शन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर ले लिया, तो इसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेयर कर देना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ कॉल नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को मान लो अगर कॉल करना है तो व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूँगा, क्या मैं फैक्ट को कॉल करूँगा या फैक्टोरियल को कॉल करूँगा, मैं फैक्टोरियल को कॉल करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल, या अच्छा कंसोल डॉट लॉग तो ये वैसे ही कर देता है, तो मैंने लिखा फैक्टोरियल 5। अगर मैं ये करता हूँ ना तब भी मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो अगर रेलेवेंसी मेंटेन करनी है तो 3 में कर देता हूँ, या फिर 7 कर देता हूँ, क्योंकि 7 का हमने देखा था 5040। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हो गया। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा पूरा की पूरी चीज़। अब मान लेते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं फंक्शन अगर हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें, जो कि जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में कह रहा हूँ ना, बहुत वियर्ड लैंग्वेज है, लेकिन वियर्ड के साथ साथ बहुत मज़ेदार लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो
यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, फैक्टोरियल कह रहा हूँ सॉरी, फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, और इसी पे ही बेसिस पे ही आगे हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जिनका नाम है करिंग, चेनिंग, और भी काफ़ी सारे कंसेप्ट आते हैं। करिंग और चेनिंग की बात हम लोग एडवांस सीरीज में कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज होगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को डॉम वाली सीरीज बनानी है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं, हाँ ये तो कर ही लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, या चलो छोड़ो, एक नया ही लेते हैं। एक ना एक और टॉपिक होता है हमारा मैथ्स के अंदर, उसको कहते हैं हम NCR NPR। NCR अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, बेसिकली फैक्टोरियल से ही रिलेटेड होता है ये, ठीक है, तुमने मोस्ट ऑफली प्रोबेबिलिटी वगैरह में पढ़ा होगा, शायद 11th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। फैक्टोरियल नहीं लिखना था यार, सॉरी। तो मान लो अब मैं फैक्टोरियल तो मेरे पास बना ही हुआ है, ये चलो फैक्टोरियल को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। फिर मैंने एक बनाया फंक्शन, मैंने लिखा फंक्शन NCR n r n r, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल भी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, देख रहे हो। यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है, यहाँ पर मैं एक पूरा का पूरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, जो कि तुम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने निकाला फैक्टोरियल ऑफ n और नीचे रखा, डिवाइड किया, मेरे को एक मिनट यार इसका ना याद नहीं आ रहा फॉर्मूला क्या होता है NCR का, लेट्स सी, NCR फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन में, हाँ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। नहीं यार एक मिनट पूरा देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से नीचे और भी कोई टर्म आती थी, 3 टर्म्स होती थी इन टोटल, जहाँ तक, हाँ ये रहा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। n और r मैं यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट ले ही रहा हूँ, फैक्टोरियल भी एज एन आर्ग्यूमेंट मिल ही रहा है इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो आप किसका, 5 और 2 ले लिया, और मैंने फिर इसको फैक्टोरियल दे दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या आया, कुछ आया क्या, कंसोल डॉट लॉग दिस, कोई नहीं, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी यार, मेरे को NCR में देना है ना, ये NCR मैंने दिया 5, 2, फैक्टोरियल, ठीक है, 10 आ गया मेरे पास, 10 आ गया, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा अगर मैं NCR निकालूं, कैलकुलेटर है यहाँ पे, n मैंने डाला 5, r मैंने डाला 2, मैंने लिखा कैलकुलेट, आंसर 10 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, आंसर 10 है, और हमारा भी आंसर 10 कुछ आया, ठीक है, 10 ही आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही मेरे को एक्सप्लेन करना था, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिलते हैं जी अगली वीडियो।